आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपनी शक्तियों को गंदा होने से कैसे बचाएं, मलिन होने से कैसे बचाएं। शक्तियां गंदी कैसे होती हैं, कब होती हैं, मलिन कैसे होती है, मलिनता कैसे आ जाती है। मान के चलो आप कोई साधक हो, पूजा पाठ करते हो, जब तब करते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो किसी वजह से परेशान है, कोई नेगेटिविटी है उसके ऊपर, या किसी को आपने झाड़ा लगा दिया। जब आप उसको झाड़ा लगाओगे तो उसके शरीर की गंदगी का कोई ना कोई हिस्सा आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, और इससे क्या होगा, आपके आसपास जो ओरा बना हुआ है वो ओरा के अंदर फंस जाएगा। अब आपके पास तो इतनी ऊर्जा है कि वो आपको परेशान नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ओरा में फंसा। कैसे? हम घर से नहा धो के तैयार हुए, मान के चलो हम बाइक उठाई, हमने 1 किलोमीटर जाके हम वापस आ गए। अभी इस 1 किलोमीटर में हमने ना तो हम कहीं धूल में गए, ऑन रोड गए, ऑन रोड आए, बाइक से गए, बाइक से आए, किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की। लेकिन घर आने के बाद आप लोग देख लेना, आपके शरीर पर कुछ ना कुछ धूल जरूर जमी हुई मिलेगी। बताओ भाई वो धूल कहाँ से आई? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो धूल वायुमंडल में थी। कोई और चीज पास से गुजरी, उसके जरिए वो धूल आपके शरीर पर आई। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि मलिनता हमारे घर में है या हमारे शरीर पर है तो ही हमें परेशान करेगी ना। जब हम कहीं भी जाते हैं तो चौक चौराहे, हर किसी का घर चौक चौराहे पर है, तो वहां से कोई ना कोई गंदी शक्ति हमारे पास आने की कोशिश करती है। वहीं से क्यों करती है? आप लोगों ने देखा होगा किसी तीज त्योहार के दिन, मंगलवार शनिवार के दिन चौक चौराहे पर लोग अपने घर का उतारा करके रखते हैं, टोना टोटका करते हैं, कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया की जाती है चौराहों पर। तो अब जिस घर का उतारा हुआ है, जिसने अपनी गंदी शक्ति का उतारा करके चौराहे पर रख दिया है, अब वो शक्ति कहाँ जाएगी? अब तो वो वही घूमती रहती है। वो 2 प्रकार के लोगों का चुनाव करती है, एक जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाला है, एक जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता। क्यों? जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता होगा वो रात को देर सवेर नशा करके घर आएगा, वो शक्ति तुरंत उसको पकड़ लेगी। विशेषकर महिलाओं, आप लोगों ने देखा होगा हर दूसरे घर में महिला के शरीर पर परेशानी है। क्यों है? क्योंकि बालों को खुला छोड़ देना नेगेटिविटी को तुरंत आकर्षित कर लेता है। बालों में मेहंदी लगा के और ऐसे ही घूमने का मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाना, घर में भी तो घूमते हो। नेगेटिविटी को उस मेहंदी की खुशबू आकर्षित करती है। इसलिए बोला जाता है कि जब किसी की शादी तय हो जाती है तो उसको घर से बाहर नहीं जाना होता, मेल फीमेल दोनों को। क्यों? क्योंकि उनको मेहंदी लगती है, उसकी खुशबू से नेगेटिविटी हद से ज्यादा आकर्षित होती है। लेकिन आजकल तो भाई ये सब कुछ आम हो चुका है। हमें तो पार्लर के लिए शहर जाना है, हम तो दिन रात ऐसे ही चलते रहेंगे। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, कहीं दूसरे की क्यों बात करूं, मैंने तो खुद अपने घर में भी देखा है भाई। क्या देखा है? किसी की शादी थी, हम भी वहां मौजूद थे उसके घर में, और थोड़ी देर बाद निकासी की व्यवस्था है, और उससे पहले बंदा दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा है। क्या बस यही सबसे गंदी बात? वो उससे भी ज्यादा गंदी बात एक, पता नहीं आप लोग कहें क्या मानोगे इस बात को, ये जो हम महंगे महंगे यूज करते हैं ना, नाम नहीं बोलूंगा, समझ जाओ आप वीडियो में देख के, लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग देखेंगे अच्छी खुशबू आ रही है, सबसे ज्यादा इसके कारण नेगेटिविटी आती है। और सबसे ज्यादा ये चीजें कौन यूज करता है? आप समझ गए। इसी कारण सबसे ज्यादा इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं माफी चाहूंगा भाई, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मैं अधिकारी नहीं हूं ये बात बोलने का, लेकिन मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूं लोगों को, भाई बस इससे छुटकारा पा लो। बहुत बुरी चीज है। मैं अपने घर में किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता, कोई नहीं करता मेरे घर में। जब कोई सामने ऐसा आ भी जाता है तो मैं उसको भी यही बोलता हूँ, दोबारा से मत यूज करना। अब वो माने ना माने वो उसकी मर्जी। सबसे ज्यादा इसके कारण नेगेटिविटी आती है। दूसरी नेगेटिविटी, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका ओरा मजबूत हो जाता है, तो गंदी शक्ति ये सोचती है कि मैं इसके ओरा में प्रवेश कर जाऊं और इसकी एनर्जी को चुरा लूं ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। वो उसको परेशान करने नहीं, वो खुद की मुक्ति के लिए आती है। जब वो ओरा में फंसती है तो ओरा चक्कर चलता रहता है, चक्कर में कोई चीज फंसेगी तो चक्कर उसको काट देगा, चक्कर उसको काट देता है, लेकिन उसके कुछ कण आपके चक्कर में फंस जाते हैं तो आपकी शक्ति मलिन हो जाती है। यानी खुद आपके ही चक्कर, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो 7 चक्कर हैं, वो इनबैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई अटैक हुआ है आपके ऊपर। तो उस मलिनता को दूर करने के लिए, अपनी शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके
अपने आसपास किसी भी मंदिर में आरती में जाना शुरू कर दो। आरती में सबसे ज्यादा प्रभाव वहां होता है। उसके साथ साथ घर के मंदिर में बैठते हो तो घर के मंदिर में एक नियमित समय पे दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद 1-1.5 मिनट उस दीपक की तरफ बिना पलक झपकाए देखते रहो। इससे क्या होगा, आपके शरीर की स्कैनिंग हो जाएगी दीपक के द्वारा। और जब दीपक यानी अग्नि आपके शरीर की स्कैनिंग कर रही होगी, उस समय पर अगर उसको कोई मलिनता दिखाई दी तो उसको जलाकर वहीं भस्म कर देगी। आपके चक्रों को, आपके शरीर को, आपके शरीर के जो जोड़ हैं, इनको पूरी तरह शुद्ध कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जिस भी माला पर आप जाप करते हो, संकल्प लेके बैठो उसी देवी देवता के नाम का कि मैं इतने जाप करूंगा। मान के चलो आप 108 माला करोगे, 108 माला ओम नमः शिवाय की 108 माला करो। उसके बाद इसका पूरा फल उस देवी देवता को दे दो, यानी भगवान शिव और माता पार्वती को सौंप दो। फिर आगे की जिम्मेवारी उनकी है, अब आगे की जिम्मेवारी हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके साथ साथ आप जिस देवी देवता को मानते हो, जिसका मंत्र जाप करते हो, उसको भोग देना शुरू करो। भोग कैसे दिया जाता है मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि किसी भी देवी देवता के लिए हम करें तो आप लोगों ने देखा होगा मंगलवार को चूरमे का भोग होता है, एकादशी को फलों का भोग होता है, द्वादशी को चूरमे का या मूंग चावलों की खिचड़ी का भोग बाबा को दिया जाता है। उसी प्रकार हम मान के चलो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो हम भोग कैसे देंगे, ओम नमः शिवाय का भोग कैसे दें। उसके लिए आप कपूर लो, कपूर को यहाँ जला के रखो। अच्छा हुआ बुझ गया, क्योंकि बीच में थोड़ी सी बात एक और थी। कपूर लो, ये वैसे टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं कपूर के। दोनों हाथों में कपूर रखो, मुट्ठी बंद करो, अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ। चालीसा जानते हो, चालीसा पढ़ो। चालीसा नहीं जानते, 15 मिनट तक राम 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 सीताराम 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 ऐसे करो। बोल के करो, बिना बोले करो, आपकी मर्जी। लगे 15 मिनट हो चुकी हैं, कहो बाबा हनुमान, अगर आसपास घर में कोई गंदगी है, शरीर पर है, चक्रों में है, उसे इस कपूर में ले आओ और जलाकर भस्म कर दो करके, और इसे यहां रखो। जैसे कि ये है, ये हमने जला दिया। अब इसके ऊपर हम उस देवी देवता का भोग देंगे। ये है हमारे पास 2 लौंग और 1 इलायची। थोड़ा सा हमने घी के साथ स्पर्श करवाया इसको। अगर घी है तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। हे भगवान शिव माता पार्वती, भोग स्वीकार करेंगे। ये सात्विक शुद्ध भोग है। कपूर के ऊपर आपने भोग दिया, यह भोग आपके देवता तक पहुंचेगा। ऐसा करके आप या तो सिंगल लौंग डालकर, जैसे ये सिंगल लौंग है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 11 लौंग डाल सकते हो, 108 लौंग भी डाल सकते हो, या फिर 2 लौंग और 1 इलायची का भोग आप दे सकते हो। जो कपूर आपके हाथों में था उसको यहाँ जला के स्वाहा कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपकी शक्तियों को भोग मिलेगा। शक्तियों को भोग मिलेगा तो तुरंत प्रभाव से आपका जो मंत्र था, उस मंत्र की शक्ति को लाख गुना बढ़ा देंगे और तुरंत प्रभाव से वो मंत्र काम करने लग जाएगा। तो ये कुछ जरूरी टिप्स थी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी तीर्थ पर स्नान करके आओ, ऐसे मंदिरों में जाओ जहाँ पॉजिटिव एनर्जी हो। जो जितना ज़्यादा पुराना मंदिर होगा ना, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। आरती में जाना शुरू करो, घर के मंदिर में आरती करना शुरू कर दो, ऐसे अग्नि पर भोग लगाना शुरू कर दो, मंत्र जाप हद से ज़्यादा बढ़ा दो। हर प्रकार से सुरक्षित हो जाओगे, नहीं भटकना पड़ेगा, एक भी पैसा नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, और कोई चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी समय रहते इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। जय श्री श्याम, राधे राधे।